हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्क में चार्ट का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है बार चार्ट, दूसरा ऑप्शन है पाई चार्ट, तीसरा ऑप्शन है स्टॉक चार्ट तथा लास्ट ऑप्शन है बैलून चार्ट। तो चलते हैं, देखते हैं कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम जाएंगे, इसमें यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है, यहाँ पर तो इंसर्ट मेन्यू में हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद हम चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चार्ट का ऑप्शन खुलने के बाद हमारे सामने कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई यानी कि स्कैटर, वोवल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, इस प्रकार के चार्ट हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी चार्ट का बैलून का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बैलून। टोटल कितने चार्ट हैं अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कैल्क के अंदर 10 चार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैलून चार्ट। ठीक है, बैलून चार्ट जो है वो आपका कैल्क के अंदर नहीं पाया जाता है। बाई चार्ट, स्टॉक चार्ट, बार चार्ट, ये सभी चार्ट पाए जाते हैं। टोटल 10 चार्ट पाए जाते हैं कैल्क के अंदर। जब भी आप लोग क्लास को करने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो आप लोग नोट कर सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसबीजीए का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि एसबीजीए का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, सेकेंड ऑप्शन है सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको इसका राइट आंसर देना है। एसबीजीए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है स्कैटर तथा लास्ट ऑप्शन है कलेक्शन। आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है, क्या बोला जाता है निर्देशों को। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोग्राम बोला जाता है। जो भी कंप्यूटर निर्देशों का प्रयोग करते हैं उनको प्रोग्राम बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस में नंबर लिस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नंबर लिस्ट करने के लिए शॉर्टकट पूछी जा रही है। पहली ऑप्शन है हमारे पास F2, सेकेंड ऑप्शन है F12, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F2 तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12। राइट आंसर देना है इसका, नंबर लिस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F2 शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है फॉर नंबर लिस्ट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई प्रगति किस राज्य की योजना है। आप लोगों को बताना है कि जो ई प्रगति योजना है वो किस राज्य ने स्टार्ट की थी। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली तथा लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ई प्रगति योजना किस स्टेट ने जारी की थी। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने ई प्रगति योजना लॉन्च की थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि SNMP का उपयोग किस लिए करते हैं। आप लोगों को बताना है कि SNMP का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेंडिंग मैसेज भेजने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डोमेन मैनेजमेंट यानी कि डोमेन को मैनेज करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क मैनेजमेंट, जो आपका नेटवर्क होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर फाइल भेजने के लिए, सेंडिंग फाइल के लिए किया जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है कि SNMP का उपयोग किस लिए किया जाता है।
तो इसका प्रयोग किया जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए SNMP का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशन ऑफ 200 रुपी नोट, 200 रुपये नोट का डायमेंशन बताना है, आकार बताना है, कैसा है? 66 इंटू 146, 66 इंटू 166, 66 इंटू 156 या फिर 46 इंटू 146 mm। यहाँ पर इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 66 इंटू 146 mm का इसका डायमेंशन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधार सीडिंग जानने के लिए किस सेवा का प्रयोग किया जाता है? USSD, QSAM, IMPS, NEFT। आप लोगों को बताना है कि आधार सीडिंग होता क्या है। सबसे पहले बताना है कि आधार सीडिंग क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें, आधार सीडिंग आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करने को आधार सीडिंग बोला जाता है। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए हम जो सेवा का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है QSAM। QSAM आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बतानी है। QSAM की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर। ठीक है, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी आधार कार्ड का पता लगा सकते हैं। उसके लिए हमें टाइप करना होगा स्टार, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोगों को टाइप करना होगा *99 स्टार, फिर यहाँ पर टाइप करना होगा 99 फिर स्टार, फिर आपको 1 और फिर आपको यहाँ पर हैश लिखना होगा। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग डायल करें और अपने 12 अंकों का आधार कार्ड एंटर करें और कंफर्म करें। इसके थ्रू भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना, ये 2 तरीके होते हैं आधार कार्ड जानने के लिए कि आधार कार्ड लिंक है या नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। QR कोड स्कैन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है या नहीं? आप लोगों को बताना है कि QR कोड स्कैन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स? हमने अभी बोला था कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग नोट करते चलें। जैसे कि अभी हमने फुल फॉर्म बताई तथा दूसरा नंबर बताया, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। QR कोड स्कैन करने के लिए आपको हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको स्कैन करने के लिए आपको कैमरे की आवश्यकता होती है। कैमरा एक आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजी लॉकर एक पेड क्लाउड स्टोरेज है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि क्या डिजी लॉकर एक पेड स्टोरेज डिवाइस है, ट्रू है या फॉल्स? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स। डिजी लॉकर गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई एक क्लाउड सर्विस है। यहाँ पर आपको टोटल जो स्पेस मिलता है वो 1 GB का होता है। यहाँ पर आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 1 GB का यहाँ पर स्पेस आप लोगों को मिलता है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा फ्री में दी जाने वाली क्लाउड सर्विस है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। OSI मॉडल की कितनी लेयर होती हैं? आप लोगों को बताना है कि OSI मॉडल की टोटल कितनी लेयर होती हैं। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो OSI की टोटल लेयर्स होती हैं वो होती हैं 7। ठीक है, 7 लेयर होती हैं टोटल OSI में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेड ऑफ OSI किस लेयर को कहा जाता है? OSI का हृदय किस लेयर को माना जाता है? पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर तथा लास्ट ऑप्शन है डाटा लिंक लेयर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI का हृदय माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मिडल में होता है, 3 लेयर्स इसके ऊपर होती हैं तथा 3 लेयर्स इसके नीचे होती हैं। टोटल 7 लेयर्स होती हैं। कल हमने डिस्कस की थी कि कौन कौन सी OSI लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो इसका जो हृदय होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन चीन का है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा इंजन चीन का है, याहू, बाइडू, इंडेक्स या फिर गूगल? इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है कि कौन सा सर्च इंजन
चीन का है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा बाइडू जो है आपका वो चीन का सर्च इंजन है। अगर बात की जाए बाइडू कब लॉन्च किया गया, तो इसको 1 जनवरी सन 2000 में लॉन्च किया गया था। ठीक, अगर वहीं पे बात की जाए याहू किस सन में लॉन्च किया गया, तो याहू आपका 1994 में लॉन्च किया गया। गूगल तो सबको पता होगा कि ये 1998 में लॉन्च किया गया। वहीं पर अगर बात की जाए इंडेक्स की, तो इंडेक्स आप लोगों को बताना है कि कब लॉन्च किया गया, ये सर्च इंजन किस सन में लॉन्च किया गया। तो इंडेक्स जो है आपका जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया, एक रशियन सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस करें आप लोगों को नोट करने हैं। इंडेक्स 2015 में लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जे। आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है कि फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की। देखते हैं ये काम करती है या नहीं। पहुंच गए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो देखिएगा आपकी यहाँ पर फुल स्क्रीन हो गई है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे के थ्रू हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की वर्कशीट को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक फायरवॉल हो सकता है। आप लोगों को बताना है कि एक फायरवॉल क्या हो सकता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर नन ऑफ दीज। फायरवॉल पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है आपका फायरवॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। की लॉगर क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि जो की लॉगर होता है वो क्या होता है। वायरस होता है, फायरवॉल होता है, एंटीवायरस होता है, या फिर स्पाईवेयर होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। की लॉगर को अक्सर क्या बोला जाता है, स्पाईवेयर बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होते हैं वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और इनको यूजर को इनका पता नहीं लगता है। इसका प्रयोग ज्यादातर आपके हैकर्स प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो की लॉगर को स्पाईवेयर बोला जाता है क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन करते हैं, यूजर को दिखाई नहीं देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ सीलिंग 120,11। सीलिंग इस फार्मूले की आपको वैल्यू बतानी है कि राइट आंसर क्या होगा, 121, 120, 120.11 या फिर 122। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीलिंग फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। अगर बात की जाए सीलिंग फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू सीलिंग। ठीक है, यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू सीलिंग, सॉरी और 120,11 ब्रैकेट बंद करेंगे तो टोटल इसका क्या आंसर आ गया 121। ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार का फार्मूला होता है कि यहां पर पूछा गया था 120 जो था आपका। ठीक है, 120 जो था और उसको 11 से डिवाइड करना था। 120 को 11 से डिवाइड करना था, इस प्रकार से डिवाइड करना था कि उसमें कोई भी शेष ना बचे, यानी कि पॉइंट में वैल्यू ना जाए। तो ठीक है, जो 120 के पास जो ऊपर वैल्यू होगी, 120 के जो ऊपर क्लोजेस्ट जो क्लोज उसके वैल्यू होगी जो 11 से डिवाइड होगी, सीलिंग फार्मूला में वही चीज दिखा देता है। जैसे कि हम यहां पर टाइप करें इक्वल टू, ठीक है, टाइप करें इक्वल टू और आप लोगों को यहां पर लिख देंगे हम सीलिंग। ठीक है, सीलिंग लिख देंगे यहां पर और हमें कितनी 30 वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। अब हमें 30 को डिवाइड करना है आपको 7 से, यानी कि 7 से हमको 30 को डिवाइड करना है और ऐसी वैल्यू प्राप्त करनी है जहां पर पॉइंट में आंसर ना आए। तो 30 के जो ऊपर वाली वैल्यू जो क्लोज होगी वो वैल्यू यहां पर दर्शा देगा, कामा लगाएंगे और 7 से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे
और इंटर करेंगे तो 35। आप लोगों ने देखा कि 30 को डिवाइड नहीं कर सकते थे 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के लिए जो 30 से ऊपर पहली वैल्यू मिलेगी जो 7 से डिवाइड होगी वो 35 होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार का फार्मूला होता है, आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंड, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंड, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड तथा लास्ट ऑप्शन है इंड। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंड के थ्रू हम अंतिम एडिट सेल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हब की जगह किस डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है। आप लोगों को बताना है कि हब के स्थान पे किस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है राउटर, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिज, थर्ड ऑप्शन है स्विच तथा लास्ट ऑप्शन है गेटवे। आप लोगों को बताना है कि हब के स्थान पे किस डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विच का प्रयोग कर सकते हैं हब के स्थान पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर बात हो रही है वर्तमान विंडो से बाहर निकलने की। कैल्क में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस क्यू, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। तो चलें देखते हैं कि कैल्क में इसकी शॉर्टकट की क्या होती है विंडो से बाहर निकलने की। तो विंडो से बाहर निकलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है वर्तमान विंडो से बाहर निकलने की। अगर बात की जाए लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की, तो फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे और सबसे नीचे यहाँ पर देखिएगा एग्जिट लिब्रे ऑफिस लिखा है, तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस छोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस की क्यू तथा अगर वहीं पे बात की जाए विंडो से बाहर निकलने की तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है आपकी कैल्क में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है कि कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है, चौड़ाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 0.18 इंच, सेकेंड ऑप्शन है 1 इंच, थर्ड ऑप्शन है 0.89 इंच तथा लास्ट ऑप्शन है 0.5 इंच। तो चलते हैं देखते हैं कितनी इसकी डिफॉल्ट विड्थ होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा सेल लिखा है, रो लिखा है और कॉलम लिखा है। अगर बात की जाए रो की, रो में आपकी हाइट होती है, वहीं पे कॉलम में आपकी विड्थ होती है। हमें देखनी है डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा 0.89 इंच, यानी कि वाई डिफॉल्ट जो होती है 0.89 विड्थ होती है कॉलम की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0.89 इंच हो जाएगी डिफॉल्ट विड्थ। ठीक है, कॉलम में जो होती है 0.89। वहीं पर अगर सेल की बात की जाए, अगर यहाँ पे रो की बात की जाए तो वहां पर हाइट होती है, उसकी हाइट कितनी होती है 0.18 इंच। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। QR कोड का आविष्कार कब किया गया। आप लोगों को बताना है कि जो क्विक रिस्पॉन्स कोड है उसका आविष्कार किस सन में किया गया, 1994 में, 1996 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1994 में QR कोड का आविष्कार किया गया। अगर बात की जाए किसने किया तो डेंसो वेब द्वारा इसका आविष्कार किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RDS का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि RDS का पूर्ण रूप क्या है। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो जाएगा RDS का फुल फॉर्म। आप लोगों को ध्यान रखना है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस RDS का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BR का पूर्ण रूप क्या होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि BR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। वर्चुअल रिस्पॉन्स, वर्चुअल रियलिटी, वाइटल रियलिटी या फिर नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी होती है फुल फॉर्म VR की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में किसी सीट को आप किस मेनू में जाकर रीनेम कर सकते हैं? अगर आपको कैल्क की किसी सीट को रीनेम करना है, ठीक है, तो आप किस मेनू में जाकर उसे रीनेम कर सकते हैं? फाइल मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, डाटा मेनू में या फिर सीट मेनू में? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीट मेनू में जाकर आप किसी भी सीट को आप रीनेम कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है वहां पर आप मैक्सिमम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं? 255, 256, 247 या फिर 260? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है, यानी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 256 से अधिक लोग ऐड नहीं हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? F4, F3, F2 या फिर F5? यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की होती है F2। F2 प्रेस करने से हम राइटर में फार्मूला बॉक्स खुल जाता है। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही हम F2 का प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा फार्मूला बॉक्स आपका खुल गया है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फार्मूला बॉक्स आपका खुल गया है। राइटर में F2 प्रेस करने से फार्मूला बॉक्स खुल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को बताना है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकेंड ऑप्शन है ग्राफिक आंसर इंटरनेट, थर्ड ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा कार्यक्रमों के लिए CPU टाइम और मेमोरी आवंटित करता है? व्हेल, प्रोसेस, कर्नल या फिर नन? यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नल। ठीक है, कर्नल जो है आपका वो CPU टाइम और मेमोरी आवंटित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता है? स्टार्ट बटन किस विंडो में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है विंडो विस्टा, सेकेंड ऑप्शन है विंडो 7, थर्ड ऑप्शन है विंडो 8 तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंडो 8 में आपका स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।